नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महरो राजस्थान के इस बुलेटिन में बात होगी तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे बेखौफ बदमाश और बेबस वर्दी के बारे में। पुलिस वालों पर हमले जारी हैं। प्रदेश में 2 जगहों पर पुलिस वालों को पीटा गया। और इसके साथ ही बताएंगे पंचायतों में तालाबंदी के बारे में भी। और बात करेंगे विश्वास वाली वैक्सीन की। वैक्सीनेशन को लेकर सीएम गहलोत भी बैठक लेंगे। इसके साथ ही दिखाएंगे संवाद से जोश में आए जवानों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। तो बात कर लेते हैं बेखौफ बदमाश और बेबस वर्दी के बारे में। कुछ तस्वीरें देखिए। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली दौसा की, जहां अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, कई जवान घायल हुए। और दूसरी तस्वीर है बाड़मेर की, जहां दबिश देने पहुंची आबकारी टीम पर गांव वालों ने धावा बोल दिया। और अब इन खबरों को विस्तार से भी जान लें। सबसे पहले दौसा की बात कर लेते हैं, जहां पुलिस वालों पर जमकर पथराव हुआ। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर गांव वालों ने पलटवार किया। पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। किसी तरह पुलिस वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों की गुंडई, महिलाओं की दबंगई, पुलिस वालों पर पथराव, अतिक्रमण पर जंग, सड़क पर संग्राम, जान बचाकर भागती पुलिस और पीछे पीछे गांव वाले। तस्वीरें दौसा की हैं। आपको बताएंगे कि आखिर खाकी जान बचाकर भाग क्यों रही है, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। पुलिस पर पथराव हो रहा है। गांव के पुरुष ही नहीं, महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दनादन पुलिस वालों को निशाना बना पत्थर फेंक रही हैं। एक और तस्वीर देखिए। हाथों में लाठी लिए ये महिला पुलिस वालों को पीछे हटने को कह रही है, गांव छोड़ भागने को कह रही है। और इस संग्राम के बाद की तस्वीर भी देखिए। देखिए कैसे पथराव में पुलिस का यह जवान घायल हो गया है। और अब ये तस्वीर देखिए। गांव वालों ने पुलिस को गांव के बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अब समझिए ग्रामीणों के गुंडई की पूरी इनसाइड स्टोरी। ग्रामीणों और पुलिस में लाठी भाटा जंग। ग्रामीणों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस पर जमकर पथराव भी किया। पथराव में कई पुलिस वाले घायल हो गए। दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के पाटन गांव की घटना। पुलिस प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने गई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को बंधक बनाने की कोशिश की और उनके मोबाइल भी छीन लिए। इस सप्ताह से पाटन के जो आम नागरिक थे वो इस अतिक्रमण बाबत लगातार आंदोलनरत थे। हमने समझाइश भी करी, लेकिन दुख इस बात का है कि मौजूदा ग्राम सरपंच ने अपनी लेटर पैड पे ये लिख के दिया कि साहब जो अतिक्रमण है उनको ना हटाया जाए। हमने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया। हमने 21 तारीख तय की थी। आज पुलिस जाब्ता मांगा तो शुरू में केवल 10 कांस्टेबल और 1 महिला कांस्टेबल आई, तो लोगों ने कम नफरी देखते हुए इस पर हमला किया। हमारा जो चौकी इंचार्ज है वो घायल हुआ। इसके बाद मैं और डीवाईएसपी साहब पूरे जाब्ते के साथ आए।
लोगों को भगाया और जो भी नए अतिक्रमण है वो सारे हमने तोड़े हैं। फिलहाल घायल पुलिस वालों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या खाकी का खौफ खत्म हो गया है? ग्रामीणों ने कानून हाथ में क्यों लिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब इस मामले में तुरंत कार्रवाई होगी? न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो देखा आपने, हवा हो गए वे दिन जब अपराधियों के मन में खाकी का खौफ होता था। लोग बड़े अदब से पुलिस का सहयोग करते थे। अब दबिश देने पहुंचे कानून के रखवाले दौड़ा दौड़ा कर पीटे जा रहे हैं। पुलिस कर्मियों को घेर कर खड़ी भीड़, आस्तीन चढ़ाते, आंख दिखाते दबंग, समझाइश में जुटे पुलिसकर्मी, कभी चोट दिखाते, कभी हाथ जोड़ते। तस्वीरें बाड़मेर की है। अवैध शराब की बिक्री को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम भीमगोड़ा गांव पहुंची थी। टीम ने पूर्व सरपंच के घर अवैध शराब बिक्री की बात कहकर तलाशी शुरू की। तलाशी का विरोध करते हुए परिवार के सदस्य टीम से उलझ गए। इसके बाद नोक-झोंक से शुरू हुआ मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसके बाद की कहानी तस्वीरें बयां कर रही है। इस पर आबकारी विभाग के जवान और परिवार के सदस्य आपस में उलझ गए, जिसमें 4 सदस्य घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवाना में भर्ती करवाया गया। मारपीट के दौरान आबकारी सीआई कुनाराम सुधार और एक जवान के हाथ पर हल्की चोट आई। वहीं सीआई की वर्दी भी फटी है। इसे लेकर आबकारी विभाग ने सिवाना थाने में सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करवाया है। दूसरी ओर सरपंच के परिजनों ने भी आबकारी विभाग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आबकारी विभाग की टीम ने शराब बिक्री की बात कहकर उनके और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। सिवाना पुलिस ने दोनों पक्षों के मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस मामले के बाद बेखौफ बदमाशों की करतूत एक बार फिर सार्वजनिक कर दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। भरतपुर के कुम्हेर में धनवाड़ा रोड पर सरसों के खेत से मिली युवती के शव मामले में नया खुलासा हुआ है। शव की शिनाख्त होने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप स्कूल टीचर पर लगाया, जहां युवती पढ़ती थी। स्कूली छात्रा की मौत पर मचा बवाल। स्कूल के शिक्षक पर हत्या का आरोप। आरोपी गुरु पर गदर। मुझे अब इंसाफी चाहिए। एक शिक्षक था, उसे पढ़ाता था, क्या शिक्षा दी उसने? ऐसी शिक्षा दी, कहा गया उससे? मुझे इंसाफ दिलवा दो। जार जार रो रहे इस पिता को इंसाफ चाहिए। पीड़ित पिता की गुमशुदा हुई बेटी का शव सरसों के खेत में मिला। पिता का आरोप है कि जिस स्कूल में बेटी पढ़ती थी, वहां के एक शिक्षक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी बेटी की हत्या की है। मैं वैसे ही मर जाऊंगा। मैं मरने से पहले इंसाफ चाहूंगा अपने। कौन था शिक्षक? उसी ने किया अपनी लड़की का मर्डर? सबरी क्यों मिस कॉल उसी के नाम की थी, उसमें जो वो थी मैसेज भेजा। मैं और देखो किसका में संख्या भेजे 8-10, तो उसमें 8-10 जने बैठे, वकील भी बैठा, कोई पूरी तैयारी से बैठा, वो पूरी तैयारी से बैठा। क्या नाम है उसका? राहुल है। पीड़ित पिता ढाबा चलाते हैं। बेटी पढ़ने में तेज थी और स्कूल के एक शिक्षक ने अपने वकील साथी के साथ उसे पढ़ाने के बहाने अपने जाल में फांस लिया था। छात्रा का शव मिलने के बाद परिजन आक्रोश में आ गए और पुलिस की एम्बुलेंस को रोककर कन्नी गुजर चौराहे को जाम कर दिया। बाद में किसी तरह पुलिस ने लोगों को समझाकर मामले को शांत किया। मुझसे कहती मुझे ये परेशान कर रहे हैं, बेटा मैं कहाँ भागूंगा, मुझ पर नहीं वो करा जाए। मैं अपने उसकी पढ़ाई की वजह से 2 टाइम की दुकान 1 टाइम कर दी मैंने। बेटा 1 टाइम कर ले करेंगे, कम कर ले करेंगे, तू तो चाहे वो कर। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है
और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस आरोपी शिक्षक की तलाश कर रही है ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। शिव कुमार, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कहीं निलंबन तो कहीं बर्खास्तगी। शिक्षा विभाग में इन दिनों कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाने वाले शिक्षकों पर अनुशासन की गाज के चर्चे जोरों पर हैं। कहीं जुबान बेलगाम तो कहीं हुए गैर हाजिर, कहीं की रिकॉर्ड से छेड़छाड़ तो कहीं पर लड़ाई झगड़े। गुरुजी पर अनुशासन का डंडा। पेशी चल रही है शिक्षा विभाग में, किसी और की नहीं, गुरुजी की। गुरुजी भी बचाव में दलील दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि गुरुजी के जवाब से संतुष्ट ही नहीं। हर जगह इतिहास इस बात का गवाह है कि जो भी ट्रैक से हटके काम करेगा, नियम जो गलत नियम है उसकी आलोचना करेगा, तो उसको ये सब चीज़ें भुगतना पड़ता है। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता के जो सेनानी, उनका भी देखो, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया और उनको कष्ट सहने पड़े, तो मैं उसके लिए पहले भी तैयार था। जी हाँ, विजेंद्र सुरोलिया कोई अकेले शिक्षक नहीं हैं। इनके जैसे और भी हैं जिन्हें इस तरह की जांच का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग में इस समय CCA 16 के 653 मामले चल रहे हैं। CCA 17 के 53, CCA 17E के 207, निलंबन के 82, अपील के 58, प्राथमिक जांच के 971 और कुल 2024 मामलों में गुरुजी की जिला मुख्यालयों से लेकर बीकानेर निदेशालय तक पेशी चल रही है। इस कार्यालय के अधीन 3 कार्मिक ऐसे थे जो कि लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे थे। उन तीनों के विरुद्ध हमने CCA 16 में कार्रवाई करते हुए उन तीनों को हमने बर्खास्त कर दिया और अन्य तरह की जो अनुशासनहीनता के प्रकरण होते हैं जिनको हम CCA 16 या CCA 17 में चार्जशीट देते हैं, तो इस कार्यालय में 160 के करीब प्रकरण जो थे विचाराधीन चल रहे थे। तो लगभग लंबे समय से 2000 से भी कुछ प्रकरण बाकी थे, उन सब का हमने अभियान चला करके और लगभग 132 प्रकरण का हमने निस्तारण करते हुए उनकी पत्रावली बीकानेर भिजवा दी है। तो हम लोग कठोर कार्रवाई करते हैं और काफ़ी लोगों को हमने नौकरी से बर्खास्त भी किया है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि चाहे भ्रष्टाचार की शिकायत हो, अनैतिक आचरण की शिकायत हो, अगर इस तरीके की होती है, जो क्यों नहीं, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा अधिकारी और कर्मचारी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए और करते रहे। गुरुजी ने पहले गलती पर गलती की और अब माफी मांग रहे हैं, मगर अधिकारी कार्रवाई पर आमादा हैं। बच्चों को राष्ट्र निर्माण और चरित्र की शिक्षा देने वाले गुरुजी अगर गलतियां करेंगे तो फिर बच्चों में संस्कार की नींव कौन डालेगा? कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे क्यों पंचायतों में हो रही तालाबंदी। जयपुर से बड़ी खबर है, कोरोना पर समीक्षा बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री रूटीन तौर पर कोरोना पर निगाह बनाए हुए हैं और अब वैक्सीनेशन पर भी लगातार सक्रिय हैं। समीक्षा बैठक है, सीएम ने यह समीक्षा बैठक बुलाई है। वैक्सीनेशन पर भी इसमें मंथन होगा थोड़ी ही देर में। शाम 7:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है, यानी थोड़ी ही देर में, अब से ठीक 16 मिनट बाद ये बैठक शुरू होगी। CMR में ये बैठक है, चिकित्सा मंत्री मौजूद रहेंगे, CS भी शामिल होंगे और वो तमाम आला अधिकारी जिन्हें किन्हीं न किन्हीं रूप में जिम्मेदारियां मिली हुई हैं वैक्सीनेशन की और कोरोना पर रोकथाम की, वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो जयपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद फर्स्ट फेज किस तरह का रहा, देखिए आप उस पर भी निगाह बनाए हुए थे। कुछ लोगों में झिझक थी वैक्सीन लेने में और ऐसे में सीएम ने ट्वीट कर उनकी झिझक को दूर करने की भी कोशिश की। ऐसे में वैक्सीनेशन किस तरह का रहा है, फर्स्ट फेज सेकंड फेज को लेकर क्या कुछ करना है, किस तरह की तैयारियां करनी है, लोगों का भय किस तरह से मिटाया जाए, लोगों की हिचक किस तरह से तोड़ी जाए, ये तमाम बातें समीक्षा बैठक का हिस्सा होंगी। साथ ही कोरोना की स्थिति को लेकर भी बातचीत होगी। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार काफी धीमी पड़ी है, जो कि एक चैन की बात है। कैसे उसे और कम किया जा सके, कैसे
संक्रमण को पूरी तरह फैलने से रोक दिया जाए। ये तमाम बातें इस बैठक का हिस्सा होंगी। सहयोगी दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दिनेश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए 7:30 बजे से ये बैठक प्रस्तावित की गई है और जैसा हम शुरुआत से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री काफी गंभीर है इस पूरे मसले को लेकर। जब से कोरोना संक्रमण ने अपने पैर पसारने शुरू किए तभी से लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जो है वो इस पर फीडबैक लेते रहे हैं। आज फिर से एक बार बैठक बुलाई गई है। तमाम जो अधिकारी हैं मुख्य सचिव के साथ में और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अब क्योंकि वैक्सीनेशन का काम भी जो है वो शुरू हो चुका है, वैक्सीन लगने शुरू हो गए हैं हेल्थ वर्कर्स को, तो इस पर भी जो है मुख्यमंत्री फीडबैक लेंगे कि क्या किस तरह की स्थिति है। मुख्यमंत्री ने कल भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने चिंता जताई थी हेल्थ वर्कर्स द्वारा टीकाकरण के लिए हिचकने से। उस पर जो है उन्होंने चिंता जताई थी और साथ ही अपील भी की थी हेल्थ वर्कर्स से कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन क्योंकि अभी भी हेल्थ वर्कर्स में कहीं ना कहीं वो कतरा रहे हैं और अभी भी स्थिति जो है वो ऐसी है कि बहुत ज्यादा सुखद उसे नहीं कहा जा सकता, तो आज फिर मुख्यमंत्री जो है इस पर मंथन करेंगे कि आखिर प्रदेश में किस तरह की स्थिति है कोरोना संक्रमण को लेकर। और जैसा हमने देखा कि नाइट कर्फ्यू जो है अब प्रदेश में खत्म कर दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने हिदायत दी थी उसी समय। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे और बड़ी खबर है सरकार का मिशन वैक्सीनेशन। कल प्रधानमंत्री मोदी लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। फर्स्ट फेज में हेल्थ वर्कर्स और वो तमाम लोग जो अलॉटेड थे वैक्सीन लेने के लिए, टीकाकरण के लिए, उन लोगों से प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे। वाराणसी के लाभार्थियों से सीधी बात होगी वीसी के जरिए। दोपहर 1:15 बजे यानी 1:15 पर संवाद का कार्यक्रम है। फ्रंटलाइन वॉरियर्स को जल्द टीका लगेगा। केंद्र को सफाई कर्मचारियों का डेटा भेजा गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने केंद्र को डेटा भेज दिया है। राज्य के 60,000 सफाई कर्मचारियों को टीका लगने वाला है। दूसरे फेज में सफाई कर्मियों को टीका लगाया जाएगा, वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को तेज करने की कवायद की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कोविन ऐप के फीचर्स में अहम बदलाव किए हैं। इससे कैसे बढ़ेगा वैक्सीनेशन की गति, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वैक्सीनेशन की बढ़ेगी रफ्तार, कोविन ऐप के फीचर में बदलाव। कोविन ऐप में बदलाव अच्छा है। उत्साह के साथ शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। अब केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की मुहिम को परवान चढ़ाने के लिए कोविन ऐप के फीचर में अहम बदलाव किए हैं, जिससे अब अगर कोई लाभार्थी झिझक या किसी और वजह से तय तारीख पर वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंचते हैं तो कोविन ऐप पर उसकी जगह दूसरे लाभार्थी का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर टीकाकरण किया जा सकेगा। कोविन ऐप के माध्यम से जिन व्यक्तियों को हम बुलाते हैं, अगर वो उस सेशन साइट पर नहीं आते हैं तो उस साइट पे जो अन्य व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन है, यानी कि वो पहले से रजिस्टर कर रखे हैं लेकिन हमने उस दिन उनको नहीं बुलाया है, तो उनको हम अलॉटेड बेनिफिशियरी में ऐड करके उनको हम टीके लगा सकते हैं। टारगेट हमारा निश्चित था एक जगह पर, तो हम उनको अब ऐड करके उनको टीका लगवा पाएंगे और जो व्यक्ति नहीं आए उनको हम फिर बाद में टीकाकरण करेंगे उनका। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी डेवलप की है और मैं सोचता हूँ कि इससे हमारा परसेंटेज जो है अचीवमेंट का वो काफ़ी अच्छा होगा। प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी आने की कई वजह सामने आई है। ये हमारा फर्स्ट डे से और जो थर्ड डे का हमने जो ट्रेंड देखा है वो ट्रेंड हमारा परसेंटेज ज़रूर कम हुआ है। उसका कारण यह था कि हेल्थ केयर वर्कर थे और जो अभी हमारा टीकाकरण हो रहा है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हो रहा है। वहाँ पर जो स्टाफ होता है उनकी राउंड द क्लॉक ड्यूटी रहती है, तो कई बार ये होता है कि अपनी ड्यूटी की वजह से वो जैसे नाइट ड्यूटी करके जा रहे हैं तो दिन में नहीं आ पाते, या कुछ व्यक्ति इस तरह के होते हैं कि इंतज़ार करते हैं कि पहले दूसरा टीका लगवाएं उसके बाद हम टीके लगवाएंगे, कुछ दिन इंतज़ार करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा हमारा टीकाकरण कम चल रहा था। दूसरा यह था कि कोविन ऐप के माध्यम से जिनको हम सूचित कर रहे थे वो लोग नहीं आ पा रहे थे। प्रदेश में 16, 18 और 19 जनवरी को हुए वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर नजर डालें तो 3 दिन में 49,131 हेल्थ वर्कर्स को
वैक्सीन लगाने का टारगेट तय किया गया था, लेकिन 32,379 लाभार्थियों का ही टीकाकरण हो पाया। हालांकि अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा जैसे कुछ जिलों में दूसरे जिलों के मुकाबले ज्यादा टीकाकरण हुआ है, लेकिन जयपुर में 19 जनवरी को महज 28% ही वैक्सीनेशन हुआ। लेकिन अब कोविन ऐप में हुए बदलाव से उम्मीद है कि वैक्सीनेशन की मुहिम परवान चढ़ेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पोटाश दोहन पर। ऐतिहासिक